Yesterday I explained the first part of your third chapter of Honey Skull, and the name of that chapter was Tarot's Reward. Today I am going to explain second part of it. Let's start from here because we read up to here. Okay. देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। अब अचानक से क्या हुआ, जो टैरो है उसने क्या किया, उस लकड़ियों को काटना बंद कर दिया। अब क्या था, जो कल मैंने आपको बताया कि टैरोस के जो फादर हैं ही वांटेड टू ड्रिंक साके because he wanted to get warmness in his body. Okay, but Taros didn't have so much money. उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, so he couldn't purchase sake for his father. वो खरीद ही नहीं सका. That's why he was chopping woods. इसलिए वो जो लकड़ियाँ हैं वो काट रहा था. ठीक है, और उस अब क्या है, अब नेक्स्ट क्या होता है, क्या वो अपने पापा के लिए साके ले पाता है, वी विल रीड फर्दर। नाउ स्टार्ट फिफ्थ स्टेंजा। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। अचानक से उसने जो लकड़ियों को काटना जो है वो स्टॉप कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। अचानक से उस कोई आवाज़ सुनी। क्या साउंड थी? कुड इट पॉसिबली रशिंग वाटर। क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही थी? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. उसने कभी इस जंगल के पार्ट में उसने कभी भी ना ही सुना था ना ही देखा था कि कोई स्ट्रीम, कोई जो झरना यहाँ पर बहता हो। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत ही थर्स्टी था। वाई? बिकॉज ही वॉज डूइंग फिजिकल वर्क, वो लकड़ियाँ काट रहा था। ही वॉज चॉपिंग वुड्स। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स। अचानक से उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जहाँ से साउंड यानी आवाज़ आ रही थी वो उस डायरेक्शन में तेज़ी से भागा। ही रैन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। नाउ टैरो साउ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक। अचानक से उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर छोटी सी जो वाटरफॉल है एक रॉक के पीछे वहाँ पर छिपी हुई, वहाँ पर बह रही है, एक झरना बह रहा है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand, put it into his lip. अब उसने क्या किया, वहाँ पर फटाफट वो भाग कर गया और जल्दी से उसने क्या किया, he cupped a little in his hands. जैसे आप अपने हाथ से विदाउट ग्लास जब आप पानी पीते हैं तो आप अपने हैंड्स को मुंह पर लगा कर पानी पीते हैं ना, उसको कहते हैं कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड। यानी उसने अपने हैंड्स में छोटा सा कप बना लिया, किससे? हैंड से, और इसके थ्रू वो पानी को पीने लगा। ठीक है, वॉज इट वाटर, क्या वो पानी था? और वॉज इट साके, या वो साके था? ही टेस्टेड इट, उसने इसको टेस्ट किया अगेन एंड अगेन, बार बार, बिकॉज इट वॉज अनबिलीवेबल। वाई? बिकॉज ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ गोल्ड वाटर। क्योंकि ये ठंडे पानी की बजाय क्या था? टेस्टी टेस्टी साके था जो उस झरने से आ रहा था। Here the meanings of words are given. Cupped a little in his hand, took some water in his hands, as if in a cup. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, आप जिसको हैंड मुंह पर लगाकर पानी पीते हैं, डिलीशियस, वेरी टेस्टी। नाउ मूव टू द सेकेंड सेंटर। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर। जल्दी से उसने अपना जो पिक्चर मीन्स अर्दन पोट मीन्स मटका भरा, एंड ही हैड विद हिम, जो अपने साथ लाया था, एंड हरीड होम, जल्दी जल्दी घर भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। जो ओल्ड मैन था वो उस साके को देख के बहुत ही खुश हो गया। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और जब उसके पापा ने उस साके को पिया, व्हेन ही ड्रैंक द साके, अब पता है क्या किया, उसकी जो शिवरिंग थी, कांपना था, वो स्टॉप हो गया उसके पापा का। और डिड अ लिटल डांस, उसके बाद उसके पापा ने थोड़ा सा डांस भी किया इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। ठीक है, फ्लोर के मिडल में। पिक्चर, द मीनिंग ऑफ द पिक्चर इज गिवन हेयर। अ पोट यूजुअली मेड ऑफ मड, यानी मिट्टी से बना हुआ एक मटका। यस, नेक्स्ट।
दैट आफ्टरनून आ नेबर स्टॉप्ड। अब क्या हुआ, उस दोपहर को अचानक से एक पड़ोसी वहाँ पर आया बाय फॉर अ विजिट, मिलने के लिए उनके घर पर। टेरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके। टेरोस के पापा ने उसे एक कप साके पीने के लिए दे दिया। द लेडी ड्रैंक इट, और वो लेडी थी उसने क्या किया, ग्रीडली उसने उसे पी लिया, बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक बोला, यानी टैरो उसके फादर को थैंक बोला। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। इसके बाद जो टैरो है उसने उस मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी है वो जो है कि टैरो ने उस लेडी को बताई, थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, और उसने उस लेडी ने थैंक्स किया इस डिलीशियस ड्रिंक के लिए, साके के लिए। इसके बाद वो जल्दी से शी लेफ्ट इन हरी, वो जल्दी से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और इसके बाद वो पूरी की पूरी स्टोरी जो है उसने पूरे गांव में फैला दी। द मीनिंग ऑफ ग्रेटली इज़ गिवन एज इफ डिसाइडिंग मोर एंड मोर, यानी कोई भी किसी चीज़ की और भी ज़्यादा इच्छा होना, जब थोड़ा मिलता है ना उससे सेटिस्फाइड ना होना, तो मीनिंग ऑफ दैट इज़ गिवन। अब लेडी जो है, अब आपने सुना होगा, अभी लेडी जो होती हैं मोस्टली क्या होती हैं, एक बात यहाँ से सुनती हैं और ऑब्वियसली वो पूरे पड़ोस में जाकर बता देती हैं। इस स्टोरी में भी यही हुआ, अब उसने सुना, अब उसने सारे गांव वालों को जाकर इस स्टोरी के बारे में बता दिया। अब देखते हैं, लेट्स सी एंड वॉच व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी। ओके, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट। Thank you. Have a nice day.